Okay, so hello everyone, and finally we are going to do one of the best question of question number 26 related to BRS Banking Reconciliation Statement. ठीक है, तो पहले तो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डैश। ठीक है, फिर तुमने लिख लिया पर्टिकुलर, फिर प्लस और फिर माइनस। स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर तुम्हारा बुक कैश बुक से स्टार्ट होता है तो एंड किससे होगा? पासबुक से। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर कैश बुक से स्टार्ट होता है और पासबुक से एंड, तो हम राइट डॉक्यूमेंट या राइट अमाउंट किसका मानते हैं? पासबुक का। इसका मतलब अगर पासबुक में प्लस है तो कैश बुक में भी क्या होना चाहिए? प्लस। पासबुक में अगर माइनस है तो कैश बुक में भी क्या होना चाहिए? माइनस। अगर पासबुक में नॉट रिकॉर्डेड है तो कैश बुक में भी क्या होना चाहिए? नॉट रिकॉर्डेड। और अगर पासबुक में डायरेक्ट पेमेंट है तो पासबुक में भी कैश बुक में भी क्या होना चाहिए? उसका डायरेक्ट पेमेंट का डिडक्शन होना चाहिए। और अगर पासबुक में डायरेक्ट प्लस हो रहा है, ठीक है, तो कैश बुक में भी क्या होना चाहिए? डायरेक्ट प्लस। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कभी कभार किसी के बिहाफ पे कोई पैसा आ गया तो वो पैसा अगर पासबुक में प्लस दिखा रहा है तो कैश बुक में भी क्या होगा? प्लस ही होगा। ठीक है, तो अगर प्लस पासबुक में है तो कैश बुक में भी प्लस, पासबुक में माइनस है तो कैश बुक में भी माइनस। फिर उसके बाद अगर कोई डिडक्शन दिखा रहा है, ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड है तो यहाँ पे भी नॉट रिकॉर्डेड होना चाहिए। और अगर पासबुक में कोई डायरेक्ट पेमेंट डिडक्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी उसका सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। और अगर कोई डायरेक्ट अमाउंट रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? डायरेक्ट अमाउंट रिसीव। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट इज गिवन ऑन द बोर्ड एज वेल एज इन योर टेक्स्ट बुक। तो क्वेश्चन नंबर 26 जीके गोयल का पहला दिया गया है, कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 12,000। मुझे एक बात बताओ भैया, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब क्या होता है? इट इज अ फेवरेबल बैलेंस, मतलब कि तुम्हारे बुक में प्लस में पैसा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना अमाउंट लिखोगे? 12,000। कितना लिखोगे? 12,000। उसके बाद दिया गया है चेक फॉर ₹8,000 गॉट डिपॉजिटेड इन बैंक बट आउट ऑफ दिस द चेक फॉर ₹2,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मुझे एक बात बताओ कि जब तुमने पैसा बैंक ये डिपॉजिट किया होगा तो बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ होगा? 8,000। ठीक है, लेकिन उसमें से 2,000 तुम अपने बुक में लिखना भूल गए, तो इसमें बैंक वाले की कोई गलती है क्या? नहीं। तो अगर बैंक में 8,000 रुपया क्रेडिट दिख रहा है तो कैश बुक में भी कितना होना चाहिए? 8,000 ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 2,000 रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो उसको हम क्या कर देंगे? रिकॉर्ड। अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर पासबुक में प्लस है तो कैश बुक में भी क्या होना चाहिए? प्लस। तो पासबुक में कितना प्लस है? 8,000, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? 8,000। सो यहाँ पे लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड। कितने का रिकॉर्ड करना भूल गए? 2,000 का। तो भैया रिकॉर्ड कर दो, अपना ही पैसा है, किसी और का तो है नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड आता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। भैया बैंक ने क्रेडिट ही नहीं किया। अब बैंक ने अगर क्रेडिट नहीं किया तो तुम अपने बुक में प्लस दिखा सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि पासबुक में अगर कोई चीज नहीं रिकॉर्डेड है तो क्या कैश बुक में रिकॉर्डेड होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ पे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, नॉट क्रेडिटेड। तो पासबुक में अगर कोई चीज क्रेडिट नहीं हुआ है तो क्या कैश बुक में तुम क्रेडिट करके दिखाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो उसको कहाँ पे लिख दोगे? माइनस में। कितना अमाउंट लिखोगे माइनस में? 3,800। 3,800। नेक्स्ट बोला गया है कि चेक फॉर ₹350 पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब क्या? कि बैंक में मैंने जमा किया। कितने का जमा किया? 350 रुपए का। बट द बैंक क्रेडिटेड विथ 530 बाय मिस्टेक। अब बैंक ने कितने का गलती से क्रेडिट कर दिया? 530 रुपए का। वैसे तो ये कभी होता नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो जिसके भी अकाउंट में अगर एक्सेस क्रेडिट हो जाता है तो क्या कभी वो बैंक को वापस करता है या वापस करने का मन करता है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर बैंक में कोई चीज का अमाउंट ज्यादा दिख रहा है तो हमारे कैश बुक में भी क्या होगा? ज्यादा दिखेगा। तो हमने ऑलरेडी अपने बुक में 350 रुपया लिख के रखा है, लेकिन बैंक ने कितना क्रेडिट कर दिया?
530 रुपया। तो एक्सेस अमाउंट कितना हुआ 180, तो हम यहाँ पे प्लस में कितना लिखेंगे 180। चेक पेड इनटू बैंक बट रिकॉर्डेड excess by bank mistakenly। वैसे इतना बड़ा नहीं लिखा जाता, बट आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। उसके आगे बोला गया है बैंक रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन बिहाफ ऑफ गोपाल अमाउंटिंग ₹300। भैया कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा था, उस इन्वेस्टमेंट का आपको ब्याज मिला, तो बैंक क्या आपको बोल के ब्याज ऐड करेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो तो कंपनी जैसे ही क्रेडिट करते तुम्हारे बैंक में क्रेडिट हो जाता है और तुम्हें एक मैसेज आ जाता है, ठीक है। सो अगर कोई चीज बैंक में रिकॉर्ड हो चुका है और आपको नहीं पता है, तो क्या आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे? ऑब्वियसली रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई चीज बैंक के पासबुक में प्लस है तो हमारे कैश बुक में भी क्या होना चाहिए? प्लस। तो ये क्या चीज है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक। तो कितने अमाउंट का क्रेडिट हुआ है? 300 रुपया। तो यहाँ पे लिख दोगे 300 रुपीज, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज रुपीज, भैया वहीं बैठो, हिल जाएगा फिर गिर जाएगा, फिर नहीं पढ़ा पाऊंगा, काहे मस्ती कर रहा हो। तो इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट टोटल ऑफ वन पेज ऑफ पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज 4520। होता है ना कभी कभी कि हमको पैसा मिला 4000 कितना 520 रुपया, और हम लोग खुशी खुशी में रिकॉर्ड करते हैं उस समय उसको कितना लिख दिए 5420 रुपया। तो क्या ये सही अमाउंट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तुमने ये अमाउंट पेमेंट साइड में लिखा होगा तो पासबुक से भी इतना ही माइनस हुआ होगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारे बुक में क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सेस शो कर रहा है कितना 5420 रुपया। तो ये जो एक्सेस डिडक्शन शो कर रहा है उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि हम उसको रेक्टिफाई कर सके। सो यहाँ पे रिकॉर्डेड अमाउंट मिस्टेकली, तो कितने का अमाउंट मिस्टेक हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है? 4520 था, लेकिन हमने रिकॉर्ड कितना कर दिया 5420। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 900 रुपीज। तो यहाँ पे लिख दोगे 900 रुपया। एंड लास्ट में एक ट्रांजेक्शन बोला है चेक वर इशूड फॉर 15,000, 15,000 का चेक इशू किया, मतलब अपने कैश बुक में हमने कितना माइनस किया होगा 15,000। बट ऑफ देम 7,700 वर प्रेजेंटेड, कितना प्रेजेंट हुआ है वहां पे? बट ऑफ देम 7,700 वर नॉट प्रेजेंटेड, 7,700 का चेक नहीं प्रेजेंट हुआ है। तो जब पासबुक में 7,700 का रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है तो क्या हमारे कैश बुक में उसका रिकॉर्ड होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको सही करने के लिए प्लस कर देंगे। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड कितना 7,700। तो अब इन सबको प्लस करेंगे तो माइनस का टोटल कितना है 3,800, और प्लस का टोटल कितना है 14,000, ठीक है, 14,180। फिर उसके बाद 14,180, 14,480, 40,480, 15,380 और 15,380 प्लस 7,700, तो कितना हो जाएगा 23,080। 23,080। अब 23,080 में से आप 3,800 माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा आपका 19,280। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है तो एंड किससे होगा? पासबुक से। और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस।
ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 डीके का। और बताओ हीरो, बाकी लोग कब